हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई अमनी सर पे। हमने जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये बैच रखा है। यहाँ पर हिंदी इसमें पढ़ाई जाएगी। आपको हिंदी का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम डायरेक्ट जो अगला टॉपिक उठा रहे हैं वो समाज का टॉपिक उठा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और समाज के आज अनछुए पहलू जो आपसे अनभिज्ञ थे, उन पहलुओं को आज देखेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे ना होते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम समास पे बात करेंगे। समास शब्द को पहले देखते हैं, समास क्या है। समास, तो मेरे प्यारे बच्चों, समास शब्द का जो अर्थ होता है, समास शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है संक्षेप। होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप करना। कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है संक्षेपीकरण। कभी कभी आपसे कह सकता है संक्षिप्तीकरण। इसके नाम हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो देखते हैं, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे गिरे कटेगा खरबूजा ही आपका। ये बात आपको देखना, शायद संक्षेप करना कह लें, संक्षेपीकरण कह लें या संक्षिप्तीकरण कह लें, ये समास का अर्थ यहाँ पर हो जाता है। और अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, अगर इसकी परिभाषा को अगर हम जाने कि परिभाषा को अगर हम देखें, तो इसकी जो परिभाषा हमसे कह रही है, परिभाषा इसकी कहती है समास प्रक्रिया में समास प्रक्रिया में शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण किया जाता है। संक्षेपीकरण किया जाता है। इसकी परिभाषा यहाँ पर जैसे हम दो उदाहरण देते हैं और फिर समझते हैं उन उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, और उदाहरणों को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे जैसे हमने लिया यहाँ पर सूत्र उदाहरण लिखा है। ये दो उदाहरण हमने यहाँ लिए हैं। अब इस चीज को हमें छोटा करना है, तो छोटा करके मेरे प्यारे बच्चों इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमें देख, तो इसे देखो हम क्या कह सकते हैं, राजपूत। क्या कह सकते हैं, राजपूत। इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं। यहाँ पर इसको, ये हमने इसको क्या छोटा कर लिया। ठीक है, अभी ये जो एरो का जो चिन्ह बता रहा है, ये जो चिन्ह बता रहा है, क्या बता रहा है कि इसका जो है संक्षेपीकरण क्या हो गया। देखो यहाँ पर कितने तीन बता रहे हैं, एक दो तीन, यहाँ पर एक पद से ही काम हो गया है। यहाँ पर दूसरा रसोई के लिए घर, देखो यहाँ एक दो तीन चार वर्ड सारे कागज के साथ लगा के चार सारे, लेकिन एक शब्द ने यहाँ पर अपनी बात कह दी। यहाँ पर क्या हो गया, संक्षेपीकरण हो गया, छोटा कर्ण यहाँ पर इसको कर दिया, छोटा इसको कर दिया, तो ये संक्षेपीकरण यहाँ पर कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस बात को, अगर ये हमने एरो का जो चिन्ह लगाया है, यहाँ पर एरो का जो चिन्ह लगाया है, और अगर इसको हम टैब से यहाँ पर शो कर लें, तो ये चिन्ह क्या बता रहा है बेटा, अब हमें इधर से इधर की तरफ चलना है। ठीक है, तो इस जो चीज है इसको हमें इधर की तरफ चलना है। दूसरी एक चीज यहाँ पर और आएगी, इसे हम कहेंगे
में समास क्या होगा हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें इसे समझें तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो रही, फर्स्ट चीज, सेकंड, थर्ड चीज और है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चीज है इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो फर्स्ट जो ये यहाँ पर ये आया है, ये जो आया है इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट चीज यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो पद दिखाई दे रहा है इसमें हम मासिक क्या कहते हैं? मासिक पद कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये शब्द से बटनी में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि एक प्रत्यय लगा है। एक प्रत्यय जो है अपने प्रारंभिक शब्द को क्या है, दीर्घ कर लेता है। मूल शब्द समास है, समास में जब है तो क्या बना है, सामासिक शब्द पर गया है। तो सामासिक पद क्या होता है तो हम जानते हैं, ठीक है। समास पद होता है वह दो पदों से मिलकर बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, किससे? दो पदों से मिलकर बनता है। जिसमें पद को में पहले पद पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। बेटा हम उत्तर पद कहते हैं, पहले को पूर्व उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। कैसे? जो अभी हमने शब्द लिया था यहाँ पर, ये जो शब्द लिखा है हमने राजपुत्र, दूसरा लिखा है रसोई घर, अगर इस शब्द को हम यहाँ देखें तो ये राजपुत्र शब्द जो है दो मिलकर बनना है। पहला पद है इसका, ये राज जो है यहाँ पर, ये क्या है, हमारा पूर्व पद क्या है मेरे बच्चों? राज शब्द क्या है, पूर्व पद है, और है ये हमारा उत्तर है। ऐसे ही ये जो रसोई और घर, दो शब्द, रसोई शब्द हमारा ये पद है पूर्व पद पहले में, और उत्तर पद क्या होता है, ये घर जो है हमारा उत्तर पद है। बस इतनी बात आपको यहाँ इस वो शब्द जो समासिक पद है जिसमें समास पूछा जा रहा है वो पद वाला होगा, एक पद में कभी समास नहीं होगा। अगर आपसे कोई ये पूछने लगे क्या भैया, क्या इस राज शब्द में समास होगा, ठीक है, क्या इस पुत्र शब्द में समास होगा? राज शब्द में समास बिल्कुल नहीं होगा, कभी शब्द नहीं होगा। क्यों? पद में जो है मासिक पद होगा वो दो पद वाला होगा, ठीक है। कितने पद वाला होगा? दो पद वाला होगा। पहला पद होगा पूर्व पद होगा, और दूसरा पद क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों? उत्तर पद वहां पर बनेगा, ठीक है। तो इसमें राज शब्द में कोई समास नहीं है, ऐसे पुत्र समास होगा? नहीं होगा बिल्कुल। ऐसे ही रसोई शब्द में समास होगा? नहीं होगा बिल्कुल। पुत्र हर शब्द में पूछेगा समास होगा? नहीं होगा। लेकिन जब पूछेगा कि रसोई घर में समास है, बिल्कुल है भैया, रसोई घर में समास है। समास है, आप पूछे राजपूत समास है, बिल्कुल होगा, राजपूत समास होगा। ये इसमें जो पहली बात जो थी यहाँ पर है, ये पहली बात जो है क्या है, समासिक पद इसको कहेंगे। अब हम इस दूसरी वाली बात को बात करते हैं, दूसरी वाली बात चलते हैं। दूसरी वाली बात जो कह रही है हम, वो क्या कह रही है, नंबर 2 के समास विज्ञान। क्या था मेरे प्यारे बच्चों?
वो चीज जो है समास विग्रह क्या होता है? समास पद को विस्तृत मतलब होता है बड़ा। करने की रीति करने की रीति समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे बच्चों? समास विग्रह कहलाती है। कहलाती है। अभी हमने राजपुत्र लिखा था, तो क्या कहा था हमने? राज दूसरा रसोई का शब्द था, रसोई के लिए ठीक है। शब्द था हमारा, जैसे क्या शब्द था यहाँ पे? राजपुत्र शब्द था ये, और ये था हमारा रसोई था एक बार ठीक है। हम जो के माध्यम से हैं तो यहाँ पर लगा दी। ये हमने यहाँ पे करा है। ये जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, करा है राजा का पुत्र लिखा है, तो ये शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह, समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है। अब जो तीसरे नंबर की बात थी, इससे जो हमारा नंबर पे मैंने लगाया था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसमें समास पद को उसको फैलाया, क्या निकल के आया, तो उसके बाद तीसरी बात क्या निकल आई? क्वेश्चन मार्क है कि समास क्या है इसमें। तो आज हमें समास है। तीसरी बात क्या थी बेटा? ठीक है, आज जिसे हम है समास जो सारे बच्चों 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं समास। तो सबसे पहला प्रकार है इसका, आपसे पूछा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसके एक एक प्रकार को हम के बाद में हम समझेंगे। ठीक। जो पहला प्रकार है मेरे को है अव्ययीभाव समास। पहला प्रकार क्या होता है? भाव है अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है इसमें तो समास, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे संधारय, और चौथा होता है यहाँ पास पांच द्विगु छठा होता है हमारा द्वंद समास। तो ये है प्रकार यहाँ। पहला हमारा क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, चौथा पांचवा द्विगु समास, और छठा द्वंद समास यहाँ बनता। एक एक समास के बारे में हम कि यहाँ क्या क्या चीज आएंगी। अगर मैं इसके पहले समास की यहाँ बात करूं, पहले समास की बात करूं, यहाँ पर हमें क्या जाना है कि समास शब्द का अर्थ होता है, का जो अर्थ
क्या होता है हमारा, क्या होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण, कैसे क्या कह सकते हैं, भी इसको कह दी। हमने समास की बात करी कि शब्दों या क्या परिभाषा हो गई। फिर अगर हम इस बात करें, नंबर की बात करें, दूसरी बात करें समास प्रकार शब्दों या पदों को संक्षेपीकरण। यहाँ पर एक राजा का पुत्र ने क्या छोटा किया है, छोटा कैसे किया, राजपुर में किया। बात रसोई के लिए तो इस छोटा किया है, क्या रसोई समास प्रक्रिया को छोटा करना क्या होता है, समास कहलाता है हमारा समासिक को करने की रीति। समास का अर्थ क्या होता है, करना वहां पर होता है। ठीक, परिभाषा है जो शब्द होता है वह दो, पहले पद तो दूसरे पद को हम उत्तर पद से जानते हैं। पहला पद का उत्तर आएगा। राजपुत्र शब्द है, ये हमारा पद है, ये हमारा क्या है, पूर्व पद है, और है मेरे पे उत्तर पद यहाँ बनेगा। इतनी बात आपको यहाँ जान। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस तीसरे वाले पॉइंट की बात करें, तीसरी बात क्या होती है, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समास या बड़ा करने को विस्तार करने की कहलाती है। समास है हम मूल राजपुत्र था तो इस तो विग्रह क्या बन गया था, राजा का। ऐसा हमारा रसोई घर तो इस स्थित करा क्या बना, रसोई घर बना। ये क्या है, हमारा विस्तृत भाव हो गया। बात थी क्या होगा उसमें, तो जिसे हमें जानना है समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो समास है हमारा वो है हमारा अव्यय तत्पुरुष समास, तीसरा, चौथा और छठा द्वंद्व समास यहाँ बनेगा। तो एक एक समास को पहले शॉर्ट रूप जान लेते। अब समास में क्या होता है, हम थोड़ा यहाँ पे विभाव समास क्या होगा, अव्यय हो, पूरा पद अव्यय हो जाए, और समास होता है, तो पर होता है। तो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, है ठीक है। महत्व बात क्या है इस समास में, ठीक है, महत्व बात क्या है, इस पद, पहला पद भी पूर्व पद या पहला पद, ये बात यहाँ पर दिमाग में आज को अगर, तो बस मेरे प्यारे बच्चों उठे हैं क्या है, इनको हम यहाँ अगर किस उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ
कौन से बेटा? प्रति, यथा, अन, ए, फिर आदि। ठीक है, लगा हुआ हो, लगा हो, लगा हुआ हो, अगर ये वर्ड्स किसी सामासिक पद में आ रहे हैं तो आप समास बात यहाँ को दिमाग में रखें। ठीक है, बात क्या है इसकी कि दूसरी बात को देख, बात क्या होगी, दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, किसी शब्द की पर वही भाव समास। पुनरावृत्ति हो मेरे प्यारे बच्चों पर, वो कब? पल, धीरे धीरे, घटाघट। ठीक है, घटाघट। तो अगर ऐसे शब्द कहीं पर आएंगे तो प्यारे बच्चों होगा अब भाई भाव समास उन तथ्य जान लिया तो समास वहां पर आएगा। ये जो उपसर्ग दे रखा था यहाँ पर आ जो दे रखा था, मैं इस आ उपसर्ग की बात करूं, जैसे शब्द बनाऊं आजन, आमरण, ठीक, प्रति से बनाऊं प्रतिपल, हर से हर दिन, हर घड़ी, ठीक है, यथा से यथाक्रम, अनुरूप, अनु, अनुबंध, देश, ठीक है, बन गया भरपेट, भरसक, से बेरहम, हया, फिर से विकार, फिर विकार। तो वहां पे क्या होगा हमारा अव्यय भाव समास। अगर किसी होगी तो ये मोस्टली है, अलावा और हो सकते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो पर क्या होगा आपका। दूसरी बात, ये जो वर्ड्स यहाँ पर दे रहे, वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, शब्द की पुनरावृत्ति हो, बात कहते हैं किसी शब्द की वहां पर बनेगा कब कब, कैसे, पल पल, हाँ यहाँ, घट, फटाफट, कुल्लम कुल, ये यहाँ इन क्या बनेगा हमारा अब। तो अब गई हमारी। अब इसमें भी क्या है, मासिक पद, विग्रह। अब हम सीधे जो है समास, समास को से का, ठीक है, समास की तरफ देखेंगे हम इसको, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर इस अव्यय का कह रहा है, ठीक है। तो पहला जो समास है हमारा, समास है अव्ययभाव समास, ठीक है। जिस समास में पहला पद अव्यय और उससे जुड़कर पूरा समासिक पद हो जाए तो वहां अव्ययभाव समास होता है। अब अव्यय क्या होता है इस बात को भी जान लो, अव्यय क्या, व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्द आ गया है शब्दों का विघ्न हो, अर्थात जिनका रूप, लिंग आदि के में परिवर्तन ना हो, वे कहलाते हैं।
परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए और आदि शब्द कहलाएंगे हमारे अव्यय शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे हमारे। और अगर हम इस देखें यहाँ पर जो हमने ये शब्द यहाँ, अगर इन को हम विग्रहाएंगे तो क्या है हमारा, क्या है हमारा? एक समासिक पद का। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों? ये समास, समास बात कही आपसे बताया था कि अगर कोई वर्ड्स दिखाई देंगे वो अव्ययी भाव पर देखो आ रहा है, ये पूरा जो पद क्या कहलाएगा हमारा? कहलाएगा आ रहा है यहाँ पर। अगर इस शब्द का हम विग्रह करें, इसको फैलाएं, पहली बात देखो, पहली बात ये हो, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, बात हमारी यहाँ पहली बात क्या कह रही है? समासिक पद। तो तीसरी क्या कह रही है हमारी? समास कहला रही है। पहली बात यहाँ पर जो कह रही है हमारी, पहली बात जो कहला रही है बेटा हमारी, क्या कहला रही है? समासिक पद। दूसरी बात समास विग्रह, और तीसरी क्या? समास कहला रही है। बात क्या कहला रही है? समास विग्रह। और पहली बात क्या कहला रही है हमारी? समास पद। और तीसरी बात जो कहला रही है वो कह रही है इसमें समास है। अगर इस शब्द को देखें हम और इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह बनेगा हमारा, इसका विग्रह बनेगा एक, ठीक है, एक, इसका विग्रह हो गया। कब आजन्म का विग्रह होगा? जन्म पर्यंत, पर्यंत। यथा संभव का होगा विग्रह जैसा संभव, सा विग्रह हो जाएगा इसका। यथा क्रम का विग्रह क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। ये हमसे पूछा जा रहा है क्रम इंपॉर्टेंट शब्द है इस शब्द, सारे बच्चों अनुरूप का होगा रूप के, सकते हैं रूप के योग्य, योग्य का बन जाएगा विग्रह हमारा। दूसरा भरपेट का बन जाएगा पेट भरकर, पेट भरकर, इसका विग्रह यहाँ पर हो जाएगा। फूल का हो जाएगा हमारा इच्छा के विरुद्ध, क्या हो जाएगा विग्रह इसका बेटा? इच्छा के विरुद्ध, इसका विग्रह हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध। अगर हम इसमें समास की अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो ये देखो यहाँ पे प्रत्येक दिन हो जाएगा, आजन्म का जन्म हो जाएगा, यथासंभव का जैसा संभव हो, अनुरूप का रूप योग्य, रूप के योग्य, भरपेट का पेट भरकर, और प्रतीक का क्या हो जाएगा? इच्छा विरुद्ध। ये हमने समासिक पद को विस्तृत कर लिया। ये हमारा समासिक पद यहाँ पे दे रखा था। और अगर इसमें समास की बात करूँ, तो सब में जो समास बनना हमारा क्या बनना? अव्ययी भाव समास बनना है। कौन सा? इस है। आगे अगले कुछ शब्द हैं उनको देखते हैं, सब में भी अव्ययी भाव समास चलेगा। आमरण का विग्रह होगा मरण पर्यंत, जाएगा मरण पर्यंत, इसका विग्रह यहाँ पर बने, मरण पर्यंत या मरने, हर घड़ी का विग्रह होगा हर एक घड़ी, जाएगा बेटा हर एक घड़ी का विग्रह यहाँ पर आएगा, हर घड़ी। अगला दे रखा है यथाशक्ति, हो जाएगा शक्ति, जाएगा के अनु के आर, रहम का क्या हो जाएगा विग्रह? बिना रहम के, इसका विग्रह हो जाएगा। फिर प्रत्येक का लिखा जाएगा हर एक, ठीक है, रातों रात
विग्रह हो जाएगा रात ही रात में। विग्रह हो गया। सब में समास का जो क्रम चलेगा, सब में क्या बन जाएगा बेटा हमारा, कई भाव समास यहाँ में बन जाएगा। समास कौन सा बन जाएगा सब में, कई भाव समास, कई भाव समास यहाँ पर समास में यहाँ विकल्प में का पॉइंट सब बन जाएगा। तो यहाँ पर आ शब्द आ रहा है, यहाँ हर शब्द आ रहा है, यहाँ यथा आ रहा है, यहाँ बे आ रहा है, यहाँ प्रति आ रहा है, यहाँ तो रात एक से शब्द, तो यहाँ पर ये शब्द बन। अगर हम आगे देखें प्रति वर्ष, तो इसका विग्रह करेंगे हम, प्रति एक वर्ष क्या बन जाएगा, प्रति एक वर्ष का विग्रह हो जाएगा, प्रति एक वर्ष खटके विग्रह हो जाएगा बिना खटके, खटके के लाइन भैया से गलत हो गई, तो इसको आप बिना खटके तो इसका हो जाएगा विग्रह मानदंड के अनुसार, मानदंड के इसका बेरोजगार का विग्रह जाएगा बिना रोजगार के। इंपॉर्टेंट शब्द वर्तमान में रोजगार की, आप बेरोजगार शब्द में कौन सा समास बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब बेभाव समास कौन सा बन जाएगा, बेभाव समास। अगला है बातों बात, इसका विग्रह होगा बात ही बात में, बात ही बात में। हाथों हाथ का विग्रह हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। यथाविधि का विग्रह होगा के अनुसार, विधि के ठीक, विधि के अनुसार ये विग्रह हो जाएगा। और सब में जो समास बन जाएगा बेटा हमारा क्या बन जाएगा, भाव जाएगा, अव्यय भाव यहाँ पर आएगा, भाव समास अव्यय भाव, बस यहाँ पर आता है, नहीं करना है, इस चीज सिद्ध करना है। सारे इसमें क्या है देखो, यहाँ प्रति शब्द आ गया, यहाँ वे आ गया, यहाँ अनु आ गया है, वे आ गया, यहाँ बातों बात एक से हाथों हाथ, फिर यथा आ गया। तो इन सारे शब्दों में क्या है, दो पद यहाँ पर है। पहला पद जो है क्या हमारा, प्रति शब्द क्या है हमारा पूर्व पद, और वर्ष शब्द क्या है हमारा उत्तर पद है। और पहले शब्द की यहाँ पर प्रधानता है, उसका ही यहाँ महत्व। अगला यहाँ पर देखें, अगर देखें हम यहाँ पर विग्रह होगा एक मह, ठीक है। असमुद्र का विग्रह होगा इंपॉर्टेंट शब्द समुद्र तक, क्या इसका विग्रह आएगा समुद्र पर्यंत। समुद्र। अगला यथोचित जैसे उचित हो, आपाद मस्तक इंपॉर्टेंट शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द का विग्रह हो जाएगा पैर से मस्तक तक, ठीक है। गमन का विग्रह हो जाएगा गमन के, ये शब्द अंध शब्द, इसका विग्रह बंद, बंद की
जाएगा हैं बन बन ये बन विग्रह हो जाएगा चारों का विचार का अतिक्रमण विचार यहाँ पर बन गए हैं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों समास कौन अव्ययी भाव मैं समास भाव आएगा तो विग्रह हम यहाँ देखते हैं अगला उद्देश्य उद्देश्य इस विग्रह होगा निर्देश के के प्रत्यक्ष का आंख इसका तो इसका विग्रह पक्ष बेशम बिना के क्या हो जाएगा बिना कर्म के बेधड़क बिना धड़क बिना के बेकाम काम हो जाएगा बिना काम के हम सब यहाँ पर समास क्या बन जाएगा बेटा हम यहाँ पर आ जाएगा भाव समास अब यहाँ पर ये बन जाएगा ठीक है अब जाएगा सम अभी हमने बताया देखो आ गया प्रति शब्द आ गया आ गया ये आ गया वे आ गया वे तो पहले शब्द जो आ प्रति हर अनुभव ये उपसर्ग मोस्ट है तो इनसे हमने इतने सारे शब्दों का निर्माण यहाँ पर और इन सारे शब्दों में हो गया पद हो गया और ये क्या बन जाएगा बेटा हम क्या बन जाएगा बन जाएगा समास विग्रह यानी कि समास पद को विस्तार समास लाती है यहाँ पर आ शब्द यहाँ पर आ गया यहाँ थो आ गया यहाँ आ गया अनु आ गया अत्याचार आती पर आ गया ठीक है प्रति आ गया वे आ गया अनु आ गया वे आ गया बातों बात हाथ हाथ ये था सारे वर्ष आ गए सब आ गया फिर आमरण हर घड़ी आ सकती रातों रात यहाँ पर आ गए आ गया ठीक आ जन्म असंभव क्रम अनुरूप ठीक है फिर यहाँ देख लेते हैं ठीक शायद दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर इनको से देख लें क्या हो जाएगा जन्म का क्या हो जाएगा जन्म अंत जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जन्म पर जाएगा ठीक है इसका यथा जय जय सम ये जाएगा क्रम का क्या हो जाएगा क्रम क्रम के बाद ये इसका विग्रह अभी हमने कर लिया था लेकिन वाइट कलर से नहीं रहा था जाएगा रूप ठीक है और पेट का हो जाएगा पेट भर का कर इच्छा के
करके इसका आएगा सारे शब्दों अव्ययभाव समास अव्ययभाव है, सारे शब्दों में क्या बनेगा अव्ययभाव। और समास के बारे में हमने जाना कि समास है जिस पहला पद हो उससे जुड़कर पूरा सामासिक पद अव्यय हो जाए तो वहां बनता है हमारा अव्ययभाव समास होता है। अव्यय का क्या अर्थ होता है, हिंदी व्याकरण में कहते हैं जिनमें परिवर्तन वो शब्द अव्यय, परंतु और ये सारे वर्ड्स हैं हमारे। और हमने समाज के बारे में यहाँ पर जाना था कि यहाँ पर हैं चर्चा करी, आपने समाज के बारे में जाना कि समाज क्या है हमारा, समाज का जो अर्थ होगा ओवरऑल रिव्यू, और समाज का जो अर्थ है वो संक्षिप्तीकरण परिभाषा कहती है। समास प्रक्रिया में शब्द पदों का संक्षेपीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में शब्द पदों का आता है, ये इसकी दूसरी बात, जैसे हमने राजपुत्र सॉरी राजा का पुत्र लिया, इसको हमने छोटा करा तो इसका छोटा क्या हो गया राजा का पुत्र हमारा, ठीक है। और ऐसे रसोई घर सब लिया तो इसका हमारा रसोई का सॉरी एक शब्द लिया, सब नहीं पहले हमने सामासिक पद वाली चीज लिखा राजा का पुत्र, इसको हमने छोटा करके क्या लिखा राजपुत लिखा, वर्ष लिखा रसोई के लिए घर तो छोटा करा है, रसोई घर क्या लिया हमने रसोई घर कह लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली चीज है इसे कहते हैं हम सामासिक पद, चीज को हम कहते हैं समास विग्रह, चीज होती है किया इसको, तो पहली जो है इसे हम सामासिक पद, पहली जो तो क्या कहते हैं हम सामासिक पद कहते हैं सारे बच्चों, और जो सामासिक पद होता है वो दो वाला होता है, जिसमें पहले पद को पद और दूसरे कहते हैं पद हम यहाँ पर कहते हैं। ये यहाँ जाना जैसा राजपूत शब्द, जो राज शब्द है वो हमारा पूर्व पद है और पुत्र क्या है हमारा उत्तर पद है। ऐसे ही रसोई घर शब्द में जो है रसोई हमारा पूर्व पद है और घर जो है हमारा क्या है उत्तर पद यहाँ पर बन रहा है, ठीक। और इसको अगर हम देखें यहाँ पर समास विग्रह क्या होता है, सामासिक पद विस्तृत बड़े करने की जो कहलाती है वो कहलाती है। जैसे हमने राजा सब था हमारा राजपुत, इसका विग्रह क्या करा था हमने राजा का पुत्र, रसोई घर का जो विग्रह किया था हमने क्या करा रसोई घर। और तीसरा जो आती है समाज क्या, तो समाज भैया 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के कौन, पहला अव्ययभाव समास, दूसरा समास, तीसरा कार्य समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा क्या होता है। आज हमने समास का और हर समास जो पहला समास है हमारा अव्ययभाव समास उसको जाना। अगर ये हो तो चैनल और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, जिससे वीडियो हमारा सार्थक सिद्ध, ठीक है। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।